नमस्कार, बहुत स्वागत। और आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़े अपडेट आ रहे हैं। उस बड़े अपडेट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दरअसल आठवें वेतन आयोग को लेकर जैसा कि हमने आपको बताया था 50 लाख कर्मचारी और करीब करीब 70 लाख पेंशनर्स हैं। 1 करोड़ के ऊपर यह आंकड़ा, 1.25 करोड़ के आसपास यह आंकड़ा जाता है और सभी को इस बात का इंतजार है आठवां वेतन आयोग जो है वो जल्दी से काम करना शुरू करे, ताकि वो जो बम्पर एरिया जिसका इंतजार किया जा रहा है वो मिले और बम्पर हाइक की जो उम्मीद की जा रही है वो मिल जाए। अभी बड़ा अपडेट ये है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.46 तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर हम विस्तार से आपसे चर्चा कर चुके हैं। यही वो फैक्टर होता है जिसके आधार पर आयोग होगा। आयोग की अपनी जो रिपोर्ट्स होंगी, रिपोर्ट्स के आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर तय करेगा कि सैलरी कितनी आपकी बढ़ेगी। अगर 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लग जाता है तो ये मान के चलिए कि तकरीबन 54% सैलरी बढ़ेगी। इसका मतलब कि आधे से भी 4% ज़्यादा। और इसके बारे में अपडेट दे दें आपको, आठवें वेतन आयोग को मंजूरी पहले ही दे दी गई थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये जो वेतन आयोग है वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें करेगा। फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और रंजना देसाई इसे लीड करेंगी। ये इसमें एक बड़ा अपडेट है। इससे पहले तक इंतज़ार किया जा रहा था, थोड़ा धीमा चल रहा था ये काम, क्योंकि ये काम एकदम से नहीं होगा, लंबी चौड़ी इसकी प्रक्रिया है। सिफारिश की जाएंगी, सिफारिशें मंजूर होंगी, सरकार पूरा अपना बजट और ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी और उसके बाद ये लागू होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, आठवें वेतन आयोग का काम करना शुरू मतलब डीए फिर शून्य से शुरू होगा। ठीक, बेसिक सैलरी तो होगी, लेकिन डीए जो अभी केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग डीए देते हैं, राज्य सरकार की तो बात ही, सेंट्रल कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं, तो जो डीए होगा वो शून्य हो जाएगा, वो शून्य से फिर आगे जाएगा। हर वेतन आयोग के साथ यही होता है। ठीक, अब पहले अभी का अपडेट आपको बता देते हैं। तो रंजना देसाई रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे आयोग की। कुछ महीनों में अलग अलग मंत्रालय, कर्मचारी संगठन, विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी, फिर सिफारिशें सौंपी जाएंगी। उसके बाद जो करीब करीब 50 लाख कर्मचारी और 70 लाख पेंशनर्स हैं वो उनके लिए तय हो पाएगा कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो आपको बता दें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1.8 से 2.46 ही हो सकता है। 1.8 का कैलकुलेशन भी हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन ज़्यादातर जो आकलन है, जो जानकार हैं, वो 2.46 की बात कर रहे हैं। अगर मान लिया, चलिए कम में खुश रहने वाली बात अगर कर ली जाए, 1.8 का फिटमेंट फैक्टर अगर लागू किया जाता है तो लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आते हैं, चपरासी आते हैं, सहायक आते हैं, उनका वेतन क्या होगा? उनका बेसिक वेतन जो है वो 18,000 से बढ़कर सीधे 32,400 रुपये तक पहुंच जाएगा। ये लेवल 1 के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आगे अलग अलग लेवल हैं और उस लेवल के हिसाब से भी इससे पहले के वीडियो में भी हमने डिटेल में बताया है। लेवल 1 का एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझने के लिए, अगर 1.8 का फिटमेंट फैक्टर रहता है, हर नए वेतन आयोग के साथ जो महंगाई भत्ता होता है डीए, वो शून्य हो जाता है, ये हमने आपको बताया। फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, सरकार उसे अपने हिसाब से बढ़ाती है। फिलहाल 58% डीए है। ये 7वां वेतन आयोग का चल रहा है, 7वां वेतन आयोग, और उसके हिसाब से 58% डीए है। और एचआरए समेत लेवल 1 के कर्मचारी 58% का जो डीए है वो एचआरए अगर इसमें मिला लिया जाए तो लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन पड़ता है वो 29,000 रुपये अभी। अब 1.8 का फिटमेंट फैक्टर 13% की वास्तविक बढ़ोतरी देगा अगर 1.8 रहता है तो। अब अगर 2.46 फिटमेंट फैक्टर होता है तो क्या होगा? 54% तक का उछाल आपकी सैलरी में आएगा, आधे से ज्यादा सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सपर्ट का ये मानना है कि 1.82 अगर ये होता है तो 14% की इजाफा, 2.15 अगर ये फैक्टर होता है तो बढ़ोतरी 34% तक जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिए, 1.82 हुआ तो 14%, 2.15 हुआ अगर फिटमेंट फैक्टर तो 34%, और सबसे ऊपर जो जिसकी बात कही जा रही है, जो लास्ट लिमिट कही जा रही है कि 2.46 तक ये बढ़ाया जा सकता है। 2.46 अगर होता है फिटमेंट फैक्टर, 18,000 रुपये का जो बेसिक वेतन है, जो बेसिक सैलरी जिसको आप कहते हैं, 18,000 से बढ़कर वो सीधे 44,280। तो एक में सैलरी कितनी बढ़ रही है? 18,000 से 32,400, और दूसरे में 18,000 से बढ़कर 44,280, ये 54% होता है।
तो अब फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही सभी है। ये आंकड़ा केवल बेसिक सैलरी का होगा। डीए और जो बाकी के भत्ते होंगे वो फिर से शुरू होंगे। डीए तो कम से कम 0 से ही शुरू होता है हर आयोग की शुरुआत के साथ। बाकी के भत्ते अगर जोड़े जाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा फर्क आएगा, थोड़ा आगे ही जाएगा वो ऑब्वियसली। अब ये जान लीजिए कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लेवल 1 कर्मचारी, पेंशन धारकों सबके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। लेवल 1 इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महंगाई की मार है वो इन पर पड़ती है। हालांकि अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो इजाफा है वो होगा फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। तो जो दफ्तरों के सहायक हैं, चपरासी हैं, सपोर्ट स्टाफ, लंबे समय बाद अगर 2.46 होता है तो ये उल्लेखनीय इजाफा होगा, बहुत बड़ी बढ़ोतरी कही जाएगी, क्योंकि इससे पहले बम्पर जो इजाफा हुआ है वो पिछले आयोग के कार्यकाल में हुआ है। 7वें वेतनमान में ये कहा जा रहा था, लेकिन चूंकि कुछ करेक्शंस हुए थे और उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर था वो कम था। तो सभी को इस खुशखबरी का इंतज़ार है। मोटा मोटी आपको बता दें कि जो डीए है अभी वो 58% चल रहा है, वो आपको ज़ीरो हो जाएगा। शुरुआत से फिटमेंट फैक्टर शुरू होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लायर। फिटमेंट फैक्टर क्या है? वो मल्टीप्लायर है जिसमें कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन को मल्टीप्लाई कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग का हमने जिक्र किया था, तब 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। तो उस हिसाब से अगर 2.46 अभी हो जाता है तो कितनी सैलरी होगी वो भी हमने आपको बता दिया। करीब करीब 54% का ये उछाल होगा। तो रंजीता देसाई अपॉइंट कर दी गई हैं बतौर अध्यक्ष। जस्टिस रंजीता देसाई रिटायर्ड जस्टिस हैं और उनकी अगुवाई में का आयोग काम करने लगा है। और शुरुआत में थोड़ी धीमी रफ्तार रही, लेकिन अब आयोग तेज़ी से काम करेगा। तो माना यह जा रहा है कि जल्द ही इसमें और भी नए बड़े अपडेट्स आएंगे। फिटमेंट फैक्टर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।